हे गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से थर्मोडायनेमिक्स के अंदर एक और नए वीडियो लेक्चर को लेकर। तो गाइस आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए सिस्टम की। तो चलेगा गाइस, बिना देर किए अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखो क्या लिखा हुआ है मैंने प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए सिस्टम में। ओके, प्रॉपर्टीज़ आर मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिस्टम सच एज मास, वॉल्यूम, एनर्जी, प्रेशर, टेम्परेचर to which numerical values can be assigned at a given time without knowledge of the past history of the system। देखो बहुत लंबी चौड़ी सी बात बोली गई है यहाँ पर, लेकिन बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। तेरे को ज़रा ध्यान से सुनो। प्रॉपर्टीज़ आर मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहली बात बोली गई है कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपकी मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब कि जो हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच पढ़ते थे वो वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो है आपकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, उसी में हम कंसीडर करते हैं प्रॉपर्टीज़ को भी। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि वो कैरेक्टरिस्टिक जो हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में देखते हैं वो कहलाती है हमारी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक मतलब फीचर, तो ये मैक्रोस्कोपिक फीचर्स होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मास हुआ, ठीक है, ये आपके मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के कुछ फीचर्स हैं। मास, वॉल्यूम, एनर्जी, प्रेशर, टेम्परेचर, इन्हीं को हम क्या कह देते हैं प्रॉपर्टीज़ कह देते हैं। ठीक है, टू विच न्यूमेरिकल वैल्यूज़ कैन बी असाइन, जिन्हें हम कोई ना कोई वैल्यू, एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करते हैं एट ए गिवन टाइम, किसी भी गिवन समय, मतलब किसी भी गिवन टाइम में, विदाउट नॉलेज ऑफ पास्ट हिस्ट्री, बिना किसी नॉलेज के, किसकी नॉलेज के, पास्ट हिस्ट्री कि पास्ट हिस्ट्री क्या रही है सिस्टम की, उसके नॉलेज के। कहने का मतलब सिंपल सा यहाँ पे ये बोला गया है कि जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक हैं। कहने का मतलब ये है कि जो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच होती थी, ठीक है, उसके हिसाब से जो प्रॉपर्टीज़, जो उसके फीचर होते थे, जैसे कि मास, डेंसिटी, वॉल्यूम, एनर्जी, प्रेशर, ये सारे के सारे क्या हैं, ये हमारी मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, मतलब कि जो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो इन्हीं को हम प्रॉपर्टीज़ कह देते हैं और इन्हें हम क्या है एक वैल्यू असाइन करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है, कोई ना कोई वैल्यू देते हैं कि हमारा प्रेशर इतना है, कोई वॉल्यूम इतना है, एनर्जी इतनी है। ठीक है, और वो वैल्यू देते हैं किसी भी समय, और जो वैल्यू हम देते हैं वो हम देते हैं विदाउट नॉलेज ऑफ द पास्ट हिस्ट्री। वो डिपेंड नहीं करती इस बात पे कि पास्ट हिस्ट्री ऑफ सिस्टम क्या रही है, कि पहले सिस्टम की हिस्ट्री क्या रही है, इस बात पर इनकी कोई डिपेंड नहीं करती। मतलब कि जो वैल्यू हम असाइन करेंगे इनको, ठीक है, वो डिपेंड नहीं करती इस बात पे कि जो हिस्ट्री है सिस्टम की वो क्या रही है पहले। ठीक है, सो आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, अगर इस बात में अगर आपको कोई दिक्कत है तो भी घबराइए नहीं, क्योंकि इसका हमारे कंसेप्ट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। वैसे क्लियर हो गई होगी क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अगर नहीं भी हुई है तो घबराइए नहीं, क्योंकि कंसेप्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। दे हैव बीन क्लासिफाइड एज फॉलोज। अब जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं सिस्टम की वो कुछ भागों में बांटी गई हैं। अब हम उन्हें एक एक करके देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, या फिर मैं कहूँ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, दो नाम हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ और उसी को हम क्या कह देते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। पहली बात तो ये क्लियर कर लो, कोई आपसे पूछे इंटेंसिव प्रॉपर्टी तब भी मतलब वही है, और कोई आपसे पूछे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी तब भी मतलब वही है। ठीक है, सो आई होप ये बात आपको क्लियर हुई। आगे चलते हैं। द प्रॉपर्टीज़ विच आर इंडिपेंडेंट। अब देखो क्या होती है इंटेंसिव और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टीज़ विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन। जिस सिस्टम पर हम काम कर रहे हैं, जिस सिस्टम पर हम स्टडी कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टीज़ उस सिस्टम के मास पर डिपेंड ही ना करें, इंडिपेंडेंट हों उस सिस्टम के मास से, ठीक है, वो हमारी प्रॉपर्टीज़ क्या कहलाती हैं, इंटेंसिव और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि वो प्रॉपर्टी जो सिस्टम के मास पर डिपेंड ही ना करें, सिस्टम के मास से इंडिपेंडेंट हों, कोई डिपेंडेंसी ना हो सिस्टम के मास पर उनकी, वो प्रॉपर्टीज़ हमारी क्या कहलाती हैं, इंटेंसिव और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़। सो आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। फॉर एग्जांपल प्रेशर हुआ, टेम्परेचर हुआ, डेंसिटी हुआ, विस्कोसिटी हुई, ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैसी हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। सिस्टम का मास कितना है, कम है, ज़्यादा है, इस बात से इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इंडिपेंडेंट होती हैं मास ऑफ द सिस्टम से। ठीक है, सो आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। नाउ अब हमें ये नोट पढ़ना है, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं ये नोट छोड़े दे रहा हूँ, इसे हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ज़रा डिस्कस करेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को। ओके, तो ज़रा ध्यान दें। सबसे पहले हम समझेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को। सॉरी, ये
नाउ देखो अब हम देखेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को। तो देखो क्या है एक्सटेंसिव और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़, अब हम इनको देखेंगे। जैसे इंटेंसिव का दूसरा नाम था इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़, ऐसे ही एक्सटेंसिव का दूसरा नाम है एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं एक्सटेंसिव और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ को। तो जो हमने इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी में पढ़ा या फिर मैं कहूँ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा, जस्ट उसका उल्टा होता है एक्सटेंसिव और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ में। मतलब वो डिपेंड नहीं करती थी मास पर, ये डिपेंड करेंगी मास पर, सिंपल है और कुछ भी नहीं है। तो मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। द प्रॉपर्टीज़ विच आर डिपेंडेंट ऑन मास ऑफ द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन आर नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। वो प्रॉपर्टीज़ जो डिपेंड करें सिस्टम के मास पर, मतलब कि वो प्रॉपर्टीज़ जिनको फ़र्क पड़े कि सिस्टम का मास कितना है, कम है, ज़्यादा है, ठीक है, कितना है, उनसे उस बात से उनको फ़र्क पड़े, वो प्रॉपर्टीज़ हमारी क्या कहलाती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ हमारी कहलाती हैं क्या, एक्सटेंसिव और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, फॉर एग्जांपल मास हुआ, एनर्जी हुई, वॉल्यूम हुआ, एसेट्रा, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें फ़र्क पड़ता है कि सिस्टम का मास कितना है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कहलाती हैं क्या, एक्सटेंसिव और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, सो आई होप ये बात भी आपको क्लियर हुई होगी। नाउ अब आपको समझ में आ गया इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है। अब हम आते हैं इस नोट पे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई है इस नोट के अंदर। पहली बात क्या है, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, सारी की सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। अब भाई ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक वॉल्यूम हुआ, स्पेसिफिक हीट हुई, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी हुई, ये सारी की सारी क्या होती हैं मेरी, ये सारी की सारी हमारी क्या होती हैं, इंटेंसिव और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब देखो ऐसा क्यों है, फॉर एग्जांपल ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है। अब देखो ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ज़रा ये बात समझो। फॉर एग्जांपल मेरे पास वॉल्यूम है मेरे पास, वो है v। जब मैं इस वॉल्यूम v को डिवाइड कर दूँगा मास ऑफ द सिस्टम से, ठीक है, कहने का मतलब ये है, ये मेरे पास कोई सिस्टम है, उसका वॉल्यूम है v, और उसी वॉल्यूम को मैं डिवाइड कर दूंगा उसी मास ऑफ द सिस्टम से। ठीक है, ये किसी सिस्टम का वॉल्यूम है और इस वॉल्यूम को मैं डिवाइड करूंगा उसी सिस्टम के मास से, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास जो क्वांटिटी आएगी वो बनेगी मेरी स्पेसिफिक वॉल्यूम। क्या बनेगी, स्पेसिफिक वॉल्यूम। बोलो बात समझ में आई। कहने का मतलब ऐसी स्पेसिफिक हीट है, तो जब मैं हीट को डिवाइड कर दूंगा मास ऑफ द सिस्टम से, तो मेरे पास क्या क्वांटिटी आएगी, स्पेसिफिक हीट। ऐसे ही मेरे पास है इंटरनल एनर्जी, तो जब इंटरनल एनर्जी को मास से डिवाइड कर दूंगा तो वो मेरा क्या बनेगा, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। यानी कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी में डिवाइड कर रहे हैं सिस्टम के मास से। यानी कि वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम बनाना था तो वॉल्यूम में डिवाइड कर दिया मास से, हीट बनाना था स्पेसिफिक हीट तो हीट में डिवाइड कर दिया मास से। ठीक है सॉरी, तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कहलाती हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब ये इंटेंसिव ही क्यों होती हैं, अब ज़रा इस बात को समझो। फॉर एग्जांपल जैसे कि वॉल्यूम था, अब वॉल्यूम के अंदर मान के चलो मास था, अब हमने उस सिस्टम के मास से उसे डिवाइड कर दिया, ठीक है, वॉल्यूम को। यानी कि जब वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बन रही है तो उस सिस्टम का उसमें से जो मास है वो हट रहा है। कहने का मतलब ये है कि वॉल्यूम के मान के चलो, वॉल्यूम के अंदर मास आ रहा था कुछ सिस्टम का, अब मैंने उस सिस्टम के मास से उस वॉल्यूम में डिवाइड दे दिया, तभी तो बनी मेरी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। यानी कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बन रही है क्या, डिवाइड देने पर मास का, यानी कि मास को हटा रहे हैं। डिवाइड करने का मतलब यहाँ पर क्या है, हटा रहे हैं मास को। अब मास हट गया तो मास पर डिपेंड ही नहीं करेगी। अब मास पर डिपेंड नहीं करेगी तो वो कौन सी प्रॉपर्टी बनेगी भाई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसीलिए जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्योंकि जब हम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं तो मास का डिवाइड करते हैं। इट मीन्स मास को उन प्रॉपर्टीज़ के अंदर से हटा देते हैं। तो जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ बनती हैं वो मास पर डिपेंड नहीं करती, इसीलिए वो प्रॉपर्टीज़ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। नाउ अब हम आएंगे सेकंड इंपॉर्टेंट नोट पे। वो क्या बोल रहा है, देखो डेंसिटी इज़ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जो डेंसिटी होती है वो हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। भैया इसमें क्या खास बात है, ज़रा समझो। देखो डेंसिटी को मैं डिनोट करता हूँ रो से, ठीक है, रो, और रो बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम। और जब आप ध्यान से देखोगे तो मैंने बोला है डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। वहाँ पर अगर मैं मास की बात करूँ और वॉल्यूम की बात करूँ, और ये दोनों की दोनों मेरी क्या हैं,
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो लिखा भी हुआ है, मास और वॉल्यूम दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात ये समझ में आती है कि अगर मैं दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का रेशियो निकालूंगा, कभी भी अगर मैं दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो निकालूंगा, देखो यहाँ पर मास न्यूमरेटर में है, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम डिनोमिनेटर में है, ये भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। यानी कि अगर मैं मास बाय वॉल्यूम निकालूंगा, यानी कि मैं अगर रेशियो निकालूंगा दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का, तो मुझे क्या मिलता है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, डेंसिटी मिलती है। डेंसिटी क्या है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये बात आपको याद रखनी है, जब भी हम रेशियो लेंगे दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का, तो वो हमेशा हमें क्या देगा? वो हमें देगा क्या? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सो ये बात याद रखने वाली है, अ रेशियो ऑफ टू इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ ऑलवेज गिव्स एन वन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का रेशियो हमेशा हमें एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी देता है। सो आई होप ये नोट आपको क्लियर हुआ होगा। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।